हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर फर्स्ट स्ट्रीम में। दोस्तों आज हम रीजनिंग का अगला पार्ट लेके आए हैं। इसमें मैं लगभग आपको 15 से अधिक क्वेश्चन बताने वाला हूं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे सब्सक्राइब करने के बाद उनका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के कौन कौन से प्रश्न हैं आपके रीजनिंग के, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जिस प्रकार का संबंध आपको समानुपात के बाईं ओर है उसी प्रकार का संबंध समानुपात के दाईं ओर होगा। कैसे होगा, क्या इसका सही उत्तर होगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों जैसे वानर होते हैं, जो वानर होते हैं वो क्या करते हैं, बड़बड़ाते हैं। वो क्या करते हैं, उनका काम होता है बड़बड़ाना, यानी वो जब बोलते हैं तो बड़बड़ाते हैं। उसी प्रकार से जो ऊँट होता है, जो ऊँट होता है वो क्या करता है, तो जो ऊँट होता है वो घुर्र 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 करता है, यानी घुर्र घुर्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, इसमें कौन सा विकल्प विषम होगा। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो ये आपको प्रश्न दिया गया है, जो प्रश्न दिया गया है इसमें सास, पोता, भतीजा और परदादा है। इसमें जो पोता है, भतीजा है और परदादा है, ये सभी जो हैं पुरुष जाति को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सभी जो हैं पुरुष जाति को प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन जो सास है वो आपको एक जो है स्त्रीलिंग का भाव दे रही है, यानी सास जो होती है एक स्त्री होती है, इसलिए ये अलग है, यानी ये विषम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि ये प्रश्न थोड़ा अधूरा है, इसको हम पूरा कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि उल्टा लिख दिया जाए, तो बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला को जब उल्टा लिख दिया जाता है तो 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो प्रारंभ का पद है, यानी प्रारंभ पद है और अंत पद है, इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 22 को हम क्या करेंगे, 12 से माइनस कर देंगे, आपका जो इसका आएगा ये 10 आ जाएगा। अब वास्तविक इसकी जो होगी, यानी वास्तविक जो अक्षर होगा वो कौन सा होगा। तो वास्तविक अक्षर याद करने के लिए हम क्या करते हैं, 27 से आया हुआ जो संख्या है उसे हम माइनस कर देते हैं, यानी 27 माइनस 10 कर देंगे तो 17 हो जाएगा। तो वास्तविक रूप से 17वें स्थान पे क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो 17वें स्थान पर आपका क्यू होता है। तो क्यू इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्यू ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है, पैसा यहाँ लिख गया है, विकल्प एक ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो इसमें जैसे कंपनीशिप है, इसमें शब्द दिया गया है, तो इससे कौन सा शब्द जो है बनाया नहीं जा सकता। COMPANIONSHIP से इनमें से कौन सा शब्द जो है बनाया जा सकता है। 4 दिए गए हैं, ओपन दिया गया, ओपिनियन दिया गया है, ओपियम दिया गया और नेशन दिया गया है। तो दोस्तों जो ओपन शब्द है, ओपन शब्द में आप देखेंगे OPEN है, तो OPEN आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ओ यहाँ पर P मिल जाएगा, और इसके बाद में आपको जो ई है, ई आपको कंपनीशिप में कहीं नहीं दिखेगा, तो ये जो है नहीं बन पाएगा। ओपन जो है वो नहीं बन पाएगा, यानी पहला जो है वो नहीं बनेगा। दूसरा क्या दिया गया है, ओपियम में आपको यू दिख रहा होगा, तो यू आपको कहीं भी इस शब्द में नहीं दिया गया है, यू जो है वो कहीं भी नहीं दिया गया है, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर देखिए ओपिनियन, ओ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, आई मिल जाएगा और फिर से ओ मिल जाएगा।
और उसके बाद में एन मिल जाएगा। तो ओपिनियन जो है वो बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओपिनियन जो है वो बन जाएगा, तो ओपिनियन यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इसका जो है सही उत्तर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो इसमें कौन सा क्रम सार्थक है ये हमें बताना है। तो सबसे छोटा क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटा जो होता है वो आपका हो जाएगा तालाब, यानी सबसे पहले आपका तालाब आएगा, तालाब के बाद नदी आएगी, नदी के बाद समुद्र आएगा, नदी के बाद जो है समुद्र आएगा, और समुद्र के बाद क्या आएगा, महासागर आएगा, समुद्र के बाद महासागर आएगा। तो इस तरीके से इससे देखा जाए तो क्रम क्या बनना है, तालाब जो है वो आपका दूसरे नंबर पे है यानी 2 हो जाएगा, नदी तीसरे नंबर पे है यानी 3 हो जाएगा, उसके बाद समुद्र जो है वो चौथे नंबर पे है तो 4 आ जाएगा, और महासागर 1 पर है तो 1 आ जाएगा, यानी 2 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कोड भाषा में लेसन को NGUQML के रूप में कोडित करते हैं, तो उसी कोड भाषा में पजल को कैसे कोड करेंगे। तो इसको हम करके देखते हैं कैसे लेसन को NGUQML लिखा गया है। तो लेसन सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेसन लेसन को कैसे NGML लिखा गया है। तो जैसे लेसन में L जो है वो आपका 12वें नंबर पे होता है, और जो यहाँ पर N लिखा गया है वो 14वें नंबर पे होता है, यानी L से N तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, L से N तक जाने के लिए आपको +2 करना पड़ रहा है, +2 करना पड़ रहा है। इसी तरीके से E से आगे जाने के लिए आप जब +2 करेंगे तो किस पे चले जाएंगे, 7 पे, और 7 पे होता है G। इसी तरीके से S से आगे अगर हम जाएंगे तो दूसरे नंबर क्या हो जाएगा, S जो होता है 19 पे होता है, 19 में 2 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी कि 21 पे आपका U होता है, तो NGU हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम S से 2 माइनस करते हैं, S से जब हम 2 माइनस करते हैं, यहाँ पर आपका 2 प्लस हुआ है, अब जो है 2 माइनस होगा, तो 19 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 पे जो होता है वो क्यों होता है। इसी तरीके से O में जब हम 2 माइनस करेंगे, यानी O जो होता है वो 15 पर होता है, वो 15 में 2 माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 पे क्या होता है M। N पे आते हैं तो N में भी अगर हम 2 माइनस करते हैं तो N 14 पर होता है, 14 में 2 माइनस करेंगे 12 हो जाएगा, 12वें अक्षर पे आपका L होता है, यानी पहले 3 में प्लस हुआ है 2 और बाकी जो लास्ट वाले 3 हैं उनमें 2 माइनस हुआ है। अब इसी तरीके से हम पजल को करते हैं। तो जब हम पजल को ऐसे ही करेंगे, पजल को, तो P में अगर हम +2 करेंगे, P में +2 अगर हम करते हैं, P जो होता है वो 16 पर होता है, 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि R आ जाएगा। उसके बाद U है, U में अगर हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, U जो होता है 21 में होता है, 21वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, 2 प्लस करेंगे तो 23 हो जाएंगे, 23 पे क्या होता है, W होता है। फिर Z है, Z में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z में +2 करेंगे तो 26 पे Z होता है, +2 करेंगे तो 28 हो जाएगा, मतलब 2 पीछे जाना पड़ेगा, पीछे का मतलब आपका B पे पहुंच जाओगे। फिर तीसरे स्थान पे आया, तीसरे स्थान पे क्या करना था, 2 माइनस करना था। तो Z में अगर हम 2 माइनस करेंगे, Z 26 पर होता है, 2 माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 पे क्या आता है, 24 पे होता है X। L में 2 माइनस करेंगे, यानी 12 में 2 माइनस करेंगे तो 10 होगा, 10 पे क्या होता है J। और E जो होता है वो 5 पर होता है, 5 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, मतलब C हो जाएगा। तो RWBXJC होगा, RWBXJC ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपको C में दिख रहा है, तो C इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, C जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा? अंत से उसका स्थान क्या होगा? मान लीजिए 31 छात्र हैं, उनमें से 17वां स्थान जो है वो अरुण का है, तो 31 में से 17 माइनस कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे। प्लस 1 करेंगे तो 31 माइनस 17 कितना हो जाएगा? अब जब 17 इससे माइनस करेंगे तो 11 में से 3 चला जाएगा, और 11 में से 7 चला जाएगा तो 4 बचेगा, और 2 यहाँ पर 2 से 1 चला जाएगा, 2 से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 1 कर देंगे। तो जब प्लस 1 कर देंगे तो 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी 15वां स्थान होगा। 15वां स्थान ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? 15वां स्थान ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। दिशा दूरी वाला प्रश्न है दोस्तों। दिशा दूरी याद करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस तरफ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख के देखते हैं। ये ऊपर वाला उत्तर है, ये उत्तर दिशा है, ये आपका दक्षिण दिशा है, ये आपका पूर्व है, और ये पश्चिम है। ठीक, तो वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर जाती है। उत्तर पश्चिम क्या होगा? उत्तर पश्चिम ये होगा, यानी कि यहाँ से वो यहाँ तक आई। तो मान लीजिए कि वो यहाँ पर उसका घर था और यहाँ पर उसने 30 मीटर की दूरी तय की उत्तर पश्चिम में। फिर वह दक्षिण पश्चिम में दिशा में 30 मीटर गई। तो जैसे मान लीजिए दक्षिण पश्चिम कहाँ पे होगा? दक्षिण पश्चिम यहाँ पर होगा, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? ये होगा। 30 मीटर यहाँ तक आई वो। उसके बाद वह क्या हुआ? दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। दक्षिण पूर्व कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में आई 30 मीटर। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। घर की ओर मुड़ती है यानी कि इधर मुड़ती है। वह किस दिशा में जा रही है, हमें ये बताना है। तो अब किस दिशा में जा रही है? तो वो उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है, यानी अब ये इधर इसका घर आ गया ना। तो इधर जब घर आ गया तो इधर मुड़ेगी, तो किधर जाएगी? उत्तर पूर्व में जाएगी। तो उत्तर पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एस बी का इकलौता पुत्र है। एस जो है वो बी का इकलौता पुत्र है, यानी बी ऊपर हो जाएगा, एस नीचे हो जाएगा, प्लस से हम पुत्र को लिख देते हैं। वी आर से विवाहित है। वी आर से विवाहित है। अब इसका जो है जेंडर नहीं पता है, वी कौन पति है कौन पत्नी है। ठीक, एम जो है वो आर की पुत्री है। एम जो है वो आर की पुत्री है। आर ए की दादी है। आर जो है वो ए की दादी है। आर जो है वो ए की दादी है। जब दादी है तो जाहिर सी बात एस के जो है एस का कुछ होगा, वो पुत्र या पुत्री होगा। एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? एस जो है वो निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? तो पिता है। एस जो है ए का क्या है? पिता है। तो इसका जो होगा पिता सही उत्तर हो जाएगा। पिता किसमें है? ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर होगा, पिता। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं। मान लीजिए एक पंक्ति है, ये जो है एक पंक्ति है। ठीक, यहाँ पर 6 लोग बैठने हैं। 6 लोगों को हम बैठाते हैं। 4 हो गए, 5 हो गए और ये 6ठा हो गया। अब क्या दिया गया है? ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। मान लीजिए ई जो है या एफ यहाँ पर बैठे होंगे, या फिर एफ और ई यहाँ पर बैठे होंगे। मध्य आपका दोनों यही है। ठीक, फिर क्या दिया गया है? ए और बी जो हैं वो पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हैं। सी ए के बाईं ओर बैठा है। अगर मान लीजिए हम ए को यहाँ पर बिठा देते तो बाईं ओर अब कोई इधर नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि छोर पे ही बैठा है। तो इसका मतलब ए यहाँ नहीं है, ए यहाँ पर है। तो जब ए यहाँ पर होगा तो सी जो है ए के बाईं ओर बैठा है, यानी सी यहाँ पर हो जाएगा, और बी जो है वो यहाँ पर होगा। अब क्या दिया गया है? तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो अब कौन इसमें 6 लोगों में से कौन बचा है? तो डी बचा हुआ है,
यानी कि अब डी जो है वो बैठेगा यहाँ पर बी के दाहिनी ओर। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी बी के दाईं ओर कौन बैठेगा, डी बैठेगा। तो डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम संख्या के बाद विषम संख्या से पहले कितने 8 हैं। सम संख्या के बाद विषम संख्या से पहले कितने 8 हैं, तो इसको आपको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर सम संख्या है और उसके बाद में विषम संख्या है। कितने ऐसे 8 हैं जिसके पहले सम है और उसके बाद विषम संख्या है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 483 पहली सम संख्या, 8 के पहले 4 है जो सम संख्या है और 8 के बाद 3 है जो कि विषम संख्या है। दूसरा आपको दिखेगा 287, यानी 287 भी है, 8 से पहले 2 है, एक सम संख्या है, 7 विषम संख्या है। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पर 485 और उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा 687, यानी कि ये 4 ऐसे हैं 8 जिनके पहले एक सम संख्या और बाद में विषम संख्या है, बाकी कोई ऐसे नहीं है। तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका पासे से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है वो किससे संबंधित है, पासे से संबंधित है। तो आपको ये पासा देखना है। पासा का नियम होता है सामान्य और मानक। सामान्य जो होता है, अगर उसकी दो निकटवर्ती जो सतहें हैं उनका अगर योग 7 हो रहा है तो वो सामान्य पासा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6 और 1 का जो योग है, 6 और 1 का जो योग है वो 7 हो रहा है, यानी कि ये क्या है, सामान्य पासा है। तो बताना ये है कि ए के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो ए के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो ऐसे में आपको जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं वही उसका विपरीत हो जाएगा। यानी कि ए का विपरीत आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा क्या रही होगी, ये ज्ञात करना है। तो सबसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको n निकालना पड़ेगा, यानी कि छोटे घन की जो भुजा है वो सबसे पहले यानी n संख्या निकालनी पड़ेगी। तो n निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 125 को अगर हम 3 सेंटीमीटर की जो भुजा है उसको अगर हम यहाँ पे मूल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 125 का 5 आ जाएगा, यानी n बराबर क्या होगा, 5 होगा। n बराबर 5 होगा। तो बड़े घन की भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बड़े घन की भुजा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको n गुणे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा यहाँ पर करेंगे, n से गुणा छोटे घन की भुजा को करेंगे। तो n कितना है, 5 है और छोटे घन की भुजा कितनी है, 3 है। तो 5 को 3 से गुणा कर देंगे यानी कि 15 आ जाएगी। तो बड़े घन की भुजा जो होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 15 सेंटीमीटर की होगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा है, 8 है, 24 है, 96 है, तो अगली संख्या क्या होगी। देखिए 4 जो है अगर हम 4 में 1 से गुणा करते हैं तो 4 आता है। 4 में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो 4 आता है। इसी प्रकार से अब ये जो 4 है, 4 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे, इस 4 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो जो अब 8 आया है, इस 8 में हम 3 से गुणा करेंगे, 8 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 24 होगा। अब 24 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 1 9, यानी 96 हो गया। अब 96 में हमें 5 से गुणा करना है, 96 में 5 से गुणा करना है।
तो जब हम 96 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 छक्के 30, 5 9 45, 3 48, यानी कि 480 आ जाएगा। तो 480 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात कीजिए। पहले में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर इधर से जोड़ेंगे या इधर से जोड़ेंगे, दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है इधर से जोड़ के देखते हैं। इधर से जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, उसके बाद 6 होगा और फिर होगा 1, यानी कि 17 आ रहा है। तो हमें दूसरे में भी 17 आना चाहिए, यानी लास्ट वाले में भी, क्योंकि कोई बीच वाले में आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो लास्ट वाले में क्या आएगा ये देखते हैं। तो लास्ट वाले में ज्ञात करने के लिए क्या करें,